हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। और थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1899। सो स्टूडेंट्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय जे थॉमसन। तो स्टूडेंट्स, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एक कॉमन टॉपिक है क्लास 9th और 11th के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स, क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के लिए? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहेगा जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। तो थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था जिसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। तो उन्होंने अपने इस मॉडल को कंपेयर किया था बाय वाटरमेलन एंड प्लम पुडिंग। तो इसलिए इस मॉडल ऑफ एटम को हम वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो क्या कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बताई थी एटम के बारे में कि एटम एक स्फीयर रहेगा और उस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। स्टूडेंट्स, जो सेकंड पॉइंट है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के लिए, एन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। मीन्स उस पूरे एटम पर हमें कोई भी नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से मान लेते हैं इस पूरे स्फीयर पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है +10। तो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे कि इस पूरे स्फीयर पर उतने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे जिनके अगर चार्ज को हम ऐड करें तो वो मिले -10। तो इस तरह से जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज उस स्फीयर पर प्रेजेंट होगा उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे स्फीयर पर एम्बेडेड रहेंगे, जिससे इस पूरे एटम पर जो टोटल चार्ज हमें मिलेगा वो रहेगा 0। सो एन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल बिकॉज द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू total negative charge carried by all electrons which are embedded in that atom. So the total positive charge present on sphere is exactly neutralized by all the negatively charged electrons which are embedded in that atom. तो ये 2 मेन पॉइंट्स थे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के लिए। तो एक बार इनको फिर दोबारा से देखते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। And second point is an atom as a whole is neutral, means there will be no positive or negative charge will be found at that atom because in that atom जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर पर हमें मिलेगा बिल्कुल उतने ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे स्फीयर में एम्बेडेड होंगे, जिससे ये पूरा का पूरा एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स उस पर हमें 0 चार्ज मिलेगा। स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की क्या क्या लिमिटेशंस थी। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की यहाँ मैंने कुछ लिमिटेशंस लिखी हैं, तो उनको भी हम 1 by 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन थी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो वो उस एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। जो सेकेंड लिमिटेशन है इस मॉडल के लिए, देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो जो मॉडल ऑफ एटम थॉमसन ने दिया था उसमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। सो देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि उनके बाद जितने भी मॉडल ऑफ एटम आए उन सभी मॉडल ऑफ एटम्स में बताया गया है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो थर्ड लिमिटेशन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन मोशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, केवल यही बताया था द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी इन दैट एटम। और जो लास्ट लिमिटेशन है इस मॉडल के लिए, दिस मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। जो मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड ने दिया था अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से,
तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने थिन फॉयल ऑफ मेटल पर हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, और जो भी कुछ उन्होंने स्कैटरिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया था, उस तरह के स्कैटरिंग पैटर्न को ये मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की। इसके बाद जितने भी मॉडल ऑफ एटम आए वो सभी इस थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम से सुपीरियर थे। उन्हें एटम की स्ट्रक्चर के बारे में इससे बेटर एक्सप्लेनेशन दी है कि एटम में किस तरह से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और उसकी लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है और वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है।